दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक बहुत ही ऐसी दिलचस्प चर्चा सामने आई है, जिस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पता नहीं कहाँ से एफआईआर हो जाए, क्योंकि कुछ पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है। जब वो इस पर बात कर रहे हैं, इसका ज़िक्र कर रहे हैं तो एफआईआर हो जा रही है। आखिर ऐसा क्यों? तमाम तरह के राजनेता ऐसे हैं, जिनकी चर्चाएँ कहीं दबी-छुपी नहीं रही हैं। लोगों ने खुलकर उसके बारे में बात की है, उसकी वजह क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कि खास तौर से राजनीति से जुड़ी वो चर्चा, जिसका कहीं न कहीं हिस्सेदारी रहती है देश को चलाने में, प्रदेश को चलाने में, उसका ज़िक्र होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर बात है स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दोनों अमेठी के ही एक कार्यक्रम में थे और वहां पर दोनों के बीच में कुछ ऐसी नोक-झोंक हो गई, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। अब आप इसे समझिए कि ये कौन से गलियारे से है राजनीति के और कौन फैला रहा है इस चर्चा को। लेकिन हाँ, दोनों ने ही अपनी-अपनी तरफ से अच्छे खासे वार एक-दूसरे पर किए हैं। अब इस बात को ज़्यादा आगे कोई बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन कहते हैं कि मुँह से निकले हुए शब्द लौट कर नहीं आते हैं और दोनों के मुँह से शब्द निकल गए हैं। हम बात करते हैं वाहिद नसीम जी से और समझते हैं उन्हीं से कि आखिरकार स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ के बीच में ऐसा क्या हुआ कि माहौल इतना गर्म हो गया और जो भी इस पर कुछ भी बोलता है, उस पर एफआईआर हो जाती है। सर, देखिए मैंने तो जिक्र किया है, सीधे-सीधे मामला क्या था वहाँ पे। अभी अंदर की कहानी आप बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं डर लगता है तो आप बता दीजिए, वरना हम इस बात को देखिए यहाँ बात पर छोड़ भी नहीं, सकते हैं। देखिए हम एक बात कहना चाहते हैं। सवाल ये है कि अगर हम उस बात को छोड़ भी दें कि उनके बीच में क्या हुआ है, तो पूरा आपको जो जो कुछ हो रहा है उसके उसके एक एक अलग एस्पेक्ट पे बात करते हैं, वो क्या है? देखिए पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे और स्मृति जी चुनाव लड़ रही थी, तो उस वक़्त की स्थिति ये थी कि शासन प्रशासन योगी जी के अमले ने अपनी कार्यशैली को बड़े कायदे से दिखाया था, जो हमने रामपुर के चुनाव में भी देखी थी। किसको कितने लोग जो हैं वोट बूथ तक पहुँचने चाहिए, कितने नहीं पहुँचने चाहिए, किस तरीके का एक माहौल उनके सामने रहना चाहिए और किस तरह का नहीं रहना चाहिए। उसमें स्टेट प्रशासन का भी एक अहम किरदार होता है। वो किरदार इस बार नदारद था। यही तकलीफ थी क्योंकि देखिए कहीं न कहीं स्मृति ईरानी जी अपने आप को नेक्स्ट टू पीएम क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई चर्चा में का विषय रहा है इस बीच सर, में, स्मृति तो वो ईरानी 1 क्या या 2 अमेठी हार रही हैं? ऐसी स्थितियां, ऐसी खबर आपको भी मिल रही है? जी, म आपकी आवाज़ रुक-रुक के आ रही है। सर, स्मृति ईरानी क्या हार रही हैं अमेठी? ऐसी खबर मिल रही है आपको? नहीं बिना देखिए अगर अमेठी नहीं हार रही होती तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती कि तू-तू, मैं-मैं की बात आए। यहाँ पर सिर्फ ये बात यहीं पर आई हो ऐसा नहीं है। ये जो सिचुएशन इसकी चर्चा है बल्कि वो सारी रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है, चीज़ें भी मौजूद है, पर जिसका एविडेंस ना हो वो बात हम कह नहीं सकते मगर उसके दाएँ-बाएँ की बात तो हम कर सकते हैं ना, समझा सकते हैं कि क्या हुआ है। तो समझाने की तरीका हाँ, ये बस है कैमरे कि में कैप्चर पहले नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ इसलिए एविडेंस लैक हो गया है। पहले चरण से विनीता जी, पहले चरण से हमने कहा कि मैंने इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं देखा, यूपी में कम से कम। यूपी में नहीं देखा का मतलब ये था कि स्टेट गवर्नमेंट के कमांड में या स्टेट गवर्नमेंट के अमले के साथ मिलकर काम करने वाला अमला जो है, वो बड़े सम्मान से वोटर्स को बुला रहा था, वोट डलवा रहा था। पहले ऐसा होता था किसका वोट परसेंट स्लो करना है, किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं जाने देना है, बहुत कुछ हमने देखा है। वो इस बार के चुनाव में नहीं था। वो ही चूँकि स्मृति ईरानी को आदत पड़ चुकी थी कि वो उनके डंडे के सामने सब कुछ चले, तो वो डंडे के सामने जो है वो सब कुछ नहीं चलता हुआ नज़र आया तो यकीनी तौर पर जो है वो मुखिया तो योगी जी हैं, तो योगी जी ही वो सब कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। ऊपर से हमने स्मृति ईरानी की टीवी के अंदर भाषा देखी है, भाषा शैली देखी है, एरोगेंस देखा है उस लड़की का उस महिला का हमने एरोगेंस देखा है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझती है। तो मतलब वो कितने भी बड़े आप समझिएगा कि जो जिनके खानदान, जिनके राहुल गांधी के बारे में भी वो किस तरह की बातें करती है। कौन है राहुल गांधी? कौन है स्मृति ईरानी? इनका कोई सर, तो कंपैरिज़न हो यहाँ सकता है? पर स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ एक ही टेम्परामेंट के लोग हैं दोनों और आपस में टकरा गए तो फिर तो
कुछ तो ब्लास्ट होना ही था। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आवाज को सर, फिर योगी रिपीट करें। आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी दोनों एक ही टेम्परामेंट के लोग हैं और दोनों टकरा गए तो चर्चा तो फिर होनी ही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। क्या हुआ सर, नहीं आपको नहीं रिपोर्ट नहीं, गई? देखिए यही हो रहा है ना, जो मैं बताने की स्थिति क्या है। अब देखिए स्मृति वहाँ की, हमको आपको भी पता है, सबको पता है कि अमेठी की स्थिति क्या है। अमेठी की स्थिति क्या है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वो चुनाव हारना नहीं चाहती हैं, और अगर वो चुनाव नहीं हारना चाहती है तो ये हुआ होगा कि वो चुनाव जो है वो बाय हुक बाय क्रुक जीतना चाहती होंगी। योगी जी ने इसमें साथ नहीं दिया होगा, यही चर्चा हम करते आ रहे हैं कि योगी जी ने साथ नहीं योगी दिया जी होगा तो साथ क्यों इन्होंने नहीं अपनी दे उस रहे हैं? भाषा ये हुआ होगा। मैं फिर टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जानबूझकर कर रहा हूँ। बाकी को जो करना है वो कर लेंगे, बट टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पब्लिक बहुत समझदार है। ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ होगा तो मतलब स्मृति ईरानी की भाषा शैली में क्यों बता रहा हूँ, वो एरोगेंट हो चुकी है। उसने योगी जी के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया होगा कि वो डिक्टेट करे, और योगी जी शायद स्मृति ईरानी को पता नहीं है कि वो मोदी जी और अमित शाह से भी डिक्टेशन नहीं लेते हैं। उनकी अपनी एक कार्यशैली है, और वो बंद कमरे में किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हम जानते हैं। वही भाषा का इस्तेमाल स्मृति ईरानी के साथ किया होगा, जिससे स्मृति ईरानी ज़रूर, अगर ऐसा हुआ है तो वो तिलमिलाई भी होगी, और तिलमिलाहट तो शायद 4 जून के बाद शुरू होगी। क्योंकि इस लड़की ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, मैंने कई जगह देखा है। इसलिए मैं वही बताना चाह रहा था विनीता जी, जिनके खानदानों की कुर्बानियाँ इस देश के लिए हुई हैं, जिनके जिनके दादा, जिनके नाना, जिनके चाचा, जिनके पिताजी, जिनकी दादी इसमें शहीद हुई हो, वो इस तरह इतने चीप किस्म के शब्द उनके लिए बोलती है, और माफ़ करना कि उस जिसको मैनर्स नहीं होते हैं, उसको मैनर्स नहीं होते। और अगर मैनरलेस तरीके से योगी जी के साथ या बाबा जी के साथ बात की होगी, तो बाबा जी बाद में रिप्लाई कैसे करते हैं, पब्लिक भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये जो हुआ है, ये वो फ्रस्ट्रेशन है, ये लकीर दिखाता है। स्मृति ईरानी को स्मृति ईरानी मत समझिए, स्मृति ईरानी को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमित शाह एंड मोदी समझिए, और योगी जी को इस वक़्त इंडिविजुअल आप देखें कि वो भारतीय जनता पार्टी को लीड करने की क्षमताओं को बिल्डअप करते हुए, संघ के साथ अपने कोalition को और अपने कॉन्फिडेंस को अपने साथ रखते हुए ज़रूर वो जो है ये कोशिश कर रहे होंगे कि वो जो है इनको जवाब दें कि हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि योगी जी और केंद्र के बीच की जो दरार है वो कैसी है, और योगी जी का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो योगी जी के द्वारा दिए गए, अगर दिया गया है कोई जवाब, और अगर दिया गया है तो वो किस भाषा में दिया गया होगा, और वो जो भाषा है वो ये बताती है कि योगी जी की कोई गद्दी ना खतरे में है, ना योगी जी खतरे में है। योगी जी के द्वारा कौन खतरे में है, ये आप भी समझ लें, और दर्शक भी समझ। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको